करेंगे ध्यान से, बिल्कुल होगा। देखो बच्चों का आंसर भी आ रहा है 720 मीटर, वेरी गुड। एक रेस को पूरा करने में बी को 4 मिनट लगते हैं, जबकि ए को 3 मिनट 40 सेकंड लगते हैं। ए बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है। ए जो है वो बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है। यदि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ शुरू करते हैं, दोनों प्रारंभिक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करें। देखो मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक पूरी रेस करने में, ध्यान सुनिएगा, एक पूरी रेस दौड़ने में आप मुझे बताओ, ए को 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड। 1 मिनट 60 सेकंड होता है, 4 मिनट होता है 240 सेकंड। जबकि पूरी रेस दौड़ने में, सॉरी, बी को 4 मिनट लगते हैं, सॉरी, पूरी रेस दौड़ने में बी को 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट का मतलब होता है 240 सेकंड, जबकि ए को लगता है 3 मिनट 40 सेकंड। तो 3 मिनट 40 सेकंड का क्या मतलब है बच्चे? 180 प्लस 40, 220 सेकंड। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ए को पूरी रेस दौड़ने में 220 सेकंड लगते हैं और बी को पूरी रेस दौड़ने में 240 सेकंड लगते हैं। ए ने बी को रेस में 60 मीटर से हराया। ए बीट्स बी बाई 60 मीटर। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे पूरी रेस है, दोनों खिलाड़ी ए और बी यहां से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी। ए तो पूरी रेस दौड़ जाता है क्योंकि ए फास्ट है, ए कम टाइम ले रहा है। बी पूरी रेस नहीं दौड़ पाता, बी बेचारा यहीं तक दौड़ पाता है, और बी जो है वो ए से 60 मीटर से हार गया। 60 मीटर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, 60 मीटर से हार गया। अब आप मुझे बताओ पूरी रेस की लंबाई कितनी है? पूरी रेस दौड़ने में ए को 220 सेकंड लगता है और बी को लगता है 240 सेकंड। एक बात बताओ, अगर ए ने 220 सेकंड में रेस खत्म करी है और बी को पूरी रेस खत्म करने में 240 सेकंड लगते हैं, तो बी कितनी दूरी से हारा है? बी कितने देर से हारा? तो आप कहोगे सर बी को 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। बी 20 सेकंड से हार गया। बी कितने टाइम से हार गया? 20 सेकंड से। भाई रेस पूरी करने में ए को कितना समय लगा? 3 मिनट 40 सेकंड। बी को लगा 4 मिनट 240 सेकंड। तो यानी कि बी को ए से 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। तो बी जो है 20 सेकंड से हार गया। किससे हार गया मेरे प्यारे भाई? बी जो है 20 सेकंड से हार गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा। सवाल में आपको ये दिया है कि ए ने बी को 60 मीटर की दूरी से हराया। बी हारा कितने से है मेरे प्यारे भाई? 60 मीटर से। देखो बी हारा है 20 सेकंड से, जबकि बी हारा कितनी दूरी से? 60 मीटर से। देखो बी यहीं तक पहुंच पाया, यानी कि बी को ए तक पहुंचने में अभी 20 सेकंड और लगेंगे। बी टाइम में 20 सेकंड से हारा है, बी लेंथ में कितनी दूरी से हारा है? 60 मीटर से। इसका मतलब हमारा जो ये बंदा बी है, ये 20 सेकंड में ही 60 मीटर दौड़ता है। बी हारा कितने दूरी से? 60 मीटर से। बी हारा कितने टाइम में? 20 सेकंड से हारा है। यानी कि ए ने तो पूरी रेस खत्म कर ली और बी यहीं तक पहुंच पाया, यानी कि बी को रेस खत्म करने में 20 सेकंड और लगेगा। बी 20 सेकंड से हारा। बी कितनी दूरी से हारा? 60 मीटर से। यानी कि जो बंदा बी है वो 20 सेकंड में 60 मीटर जाता है। 20 सेकंड में भी 60 मीटर जाता है, यानी कि 3 गुना 20 या 60। तो पूरी रेस की लंबाई पूछिए। भाई पूरी रेस बी दौड़ता है, पूरी रेस बी दौड़ता है 240 सेकंड में। तो 240 सेकंड में बी जितनी दूरी जाएगा वही पूरी रेस की लंबाई है। 20 सेकंड में बी 60 मीटर जाता है, तो बी 240 सेकंड में कितना जाएगा? 720 मीटर जाएगा, और 720 मीटर ही पूरी रेस की लंबाई होगी। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन।